वो शादी के सपने संजो रही थी, वो अपना नया जीवन शुरू करने जा रही थी। और उसके घर में खुशी का माहौल था, तैयारियां की जा रही थी, शॉपिंग हो रही थी। लेकिन तभी शादी के जश्न की तैयारियों की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। वही लड़की जो 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर में घुसकर किसी ने उसकी हत्या कर दी? वो कौन था जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 20 जनवरी, जगह ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। ग्वालियर का गिरवाई थाना इलाका, दोपहर का वक्त था। यहाँ रहने वाली 24 साल की निशा कुशवाहा अकेली घर पर मौजूद थी। माँ काम करने के लिए बाहर गई थी तो भाई और भाभी भी घर पर नहीं थे। लेकिन जब माँ काम से वापस लौटी तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जिस बेटी को वो टीवी देखते हुए छोड़ कर गई थी, उसकी मौत हो चुकी थी। किसी ने घर में घुसकर निशा को मौत के घाट उतार दिया था और हत्या भी इतनी बेरहमी से की गई थी कि देखने वालों के होश उड़ गए। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। पास में ही एक डंडा और खून से सना हुआ पत्थर पड़ा था। आशंका है कि हत्यारे ने इसी से निशा को मारा होगा। परिवार हैरान रह जाता है और तत्काल पुलिस को सूचना देता है। शादी तो 2 महीने रह गए थे। हम शादी की तैयारी में कल टेंट वाले को भी बुलाया था, बयाना दिया। खाने वाले को भी बुलाया था, उसको भी बयाना दिया। सब कुछ तैयारी में लगे हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर युवती की हत्या किसने की होगी। जांच में ना तो किसी रंजिश का पता चला और ना ही किसी दुश्मनी का। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। परिजन के मुताबिक हत्या बेरहमी से की गई है। उसके कानों को भी काटने की कोशिश की गई है और उसके गले से चेन गायब है। तो क्या ये हत्या लूट के इरादे से की गई थी या फिर कानों को काटने की कोशिश किसी नफरत का नतीजा था? क्या कोई उससे किसी बात का बदला लेना चाहता था? सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी पूछताछ में पता चलता है कि निशा की सगाई हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी थी, जिसके बाद पुलिस को अंदेशा हुआ कि कहीं ये मामला उसकी शादी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस अब इस एंगल से जांच में जुटी थी। तभी पता चलता है कि निशा का घर के सामने रहने वाले समीर नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और इस बात से समीर नाराज था। समीर ने निशा के होने वाले पति से भी शादी ना करने की धमकी दी थी। तो क्या निशा की हत्या में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ही हाथ है? पुलिस इस सवाल के जवाब की तलाश में सीधे समीर के घर पहुंच जाती है, जहां उसका शक और मजबूत हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त निशा की हत्या हुई उस वक्त से ही समीर घर से गायब है। समीर अपना फोन घर पर ही छोड़कर गया है, जो इशारा करता है कि समीर ने कुछ न कुछ जरूर किया है। अब पुलिस समीर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को यकीन है कि समीर की गिरफ्तारी के बाद इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाएगा। पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से अनुसंधान किया गया है। इसमें एक संदिग्ध को बुलाया था, उससे पूछताछ की गई। काफ़ी कुछ क्लियर है, इसमें अहम सुराग मिले हैं। जल्दी इस मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। पुलिस दावा कर रही है कि इस हत्याकांड को लेकर मजबूत सुराग हाथ लगा है और जल्द ही हर रात से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई
निशा के एक्स बॉयफ्रेंड समीर ने ही उसकी हत्या की है? क्या समीर इस कदर निशा के प्यार में पागल था कि तू मेरी नहीं होती तो किसी का भी नहीं होने दूंगा, ये सोच रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हत्या लूट के इरादे से की गई हो, क्योंकि सबको पता था कि 2 महीने बाद घर में शादी है, लिहाजा गहने और रुपए हो सकते हैं, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और राज है। सबूत और शक समीर पर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और उम्मीद है कि समीर के गिरफ्त में आने के बाद हर सवाल बेनकाब हो जाएगा और सामने आएगा निशा की हत्या से जुड़ा हर राज। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। पुलिस अब समीर की तलाश कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि समीर के पकड़े जाने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।